जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु। सदन में 5 अल्पसूचित और 5 तारांकित प्रश्नों पर सरकार का उत्तर, 6 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य और कल के प्रस्तुत बजट पर आज सदन में चर्चा एवं सरकार का उत्तर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन था। प्रथम पाली में लोक महत्व के प्रत्यक्ष विषयों को उठाने के अलावा द्वितीय पाली में बजट पर सामान्य चर्चा और सरकार के उत्तर का दिन था। सभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 3 में चयनित विभागों यानी नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और भवन निर्माण विभाग के कुल 85 प्रश्न सूचीबद्ध थे। इनमें से 10 प्रश्नों पर सदन में विस्तृत चर्चाएं हुई। अल्पसूचित प्रश्न के तहत माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी का वर्ष 2021 में नियुक्त झारखंड नगर पालिका सेवा के 63 अधिकारियों की सेवा नियमावली अधिसूचित नहीं होने के प्रश्न पर, श्री चंद्रदेव महतो का राज्य के परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पद से संबंधित प्रश्न पर, श्री हेमलाल मुर्मू का सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण सड़कों और पुलों का वर्ष 2024-25 में निर्गत निविदा रद्द नहीं किए जाने संबंधी प्रश्न पर, श्री अमित कुमार यादव का विधायक के अनुशंसा के आलोक में ग्राम सेतु योजना के तहत पुल निर्माण करने हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि को बढ़ाने संबंधी प्रश्न पर और श्री उदय शंकर सिंह का राज्य में चापाकलों की मरम्मती कराए जाने संबंधी प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई और संबंधित मंत्रियों द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। जब इन लोगों की नियुक्ति हो गई तो अब कह रहे हैं जो ये लोग झारखंड राज्य सरकार के कर्मी नहीं है, ये लोग नगर पालिका कर्मी है। तो मतलब उस समय क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट में दर्शाई गई ये तमाम चीजें? और इन तमाम शिथिलताओं को या विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने अलग कैडर, अलग संवर्ग बनाने का ही प्रावधान किया है। हम लोगों को हर एक वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का अनुशंसा करने का पूल चाहे सड़क का मिलता है कि जैसे ये जो अमाउंट हम लोग को दिया जाता है तो अमाउंट में मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि ठीक है फलाना रोड, अब फिर हम लोग को चिट्ठी वापस आता है अध्यक्ष महोदय कि इसमें किलोमीटर लिखिए। अब मोटा मोटी अध्यक्ष महोदय कि हम लोग किसी नदी का पुल के बारे में देते हैं कि ये पुल का अनुशंसा मेरे द्वारा किया था, इसका पुल बनाया जाए। अब बाद में वहां से चिट्ठी आता है हम लोग की नहीं, इसका 10 करोड़ से ऊपर हो गया था। वित्तीय उपलब्धता और विभाग जो नीति तय करेगा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसी के आलोक में माननीय सदस्य को भी पुल और सड़क मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आज तारांकित प्रश्नों के तहत श्री सरयू राय, श्री सुरेश पासवान, श्रीमती ममता देवी, श्री अनंत प्रताप देव और श्री जीगा सुशासन होरो के प्रश्नों पर भी सदन में चर्चा की गई और संबंधित प्रभारी मंत्रियों द्वारा इसका उत्तर दिया गया। जवाब से थोड़ा संतुष्ट है क्योंकि बहुत रोड में इतनी कम समय में मैंने उबड़ खबड़ और खराब भी हो रहा है, मैंने उसका जो स्किन उछड़ रहा है। तो यही कहना है कि हम चाहते हैं कि इस रोड को अच्छा से थोड़ा सा फिर किया जाए और कोई दिक्कत नहीं है। जवाब हमको मिल चुका है। वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जांच भी कराया गया, उसकी कॉपी है, वो पीएम को भिजवाते हैं। और अगर कहीं कोई शिकायत है क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है तो उसको सही कर देने का निर्देश विभाग के द्वारा संबंधित संवेदक को दे दिया जाएगा। आज शून्यकाल की स्वीकृत सभी 25 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल 391 छात्र परीक्षा से वंचित हो गए हैं, प्रतिदिन धरना दे रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, कॉलेज में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कम से एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण ये जिससे परीक्षा छूट गया 2-3 पेपर का, उसको बाद में परीक्षा लिया जो बाकी को ऐसे एडमिट कार्ड दिलवा करके और इसको परीक्षा लेने की ऐसी व्यवस्था किया जाए। गाँवों के रैयतों को भूमि अधिग्रहण विरुद्ध उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास के बिना ही कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे विस्थापितों में असंतोष है। बात ध्यानाकर्षण की सूचनाओं की करें तो पिछले कई दिनों से स्थगित सूचनाओं को मिलाकर आज कुल 17 सूचनाएं सूचीबद्ध थीं। इनमें से श्रीमती पूर्णिमा साहू का जमशेदपुर में फ्लाईओवर बनाने, श्री विकास कुमार मुंडा का बुंडू में खतियान सुधरवाने,
श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह का अभियंताओं की वरीयता सूची प्रकाशित करने सहित श्री अमित कुमार, श्री राजेश कच्छप और श्री अरूप चटर्जी के ध्यानाकर्षण सहित कुल 6 सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। सरकार से यह विनम्रता से आग्रह करना चाहती हूँ कि वहाँ पे फ्लाईओवर की अत्यंत आवश्यकता है। हमारा जमशेदपुर जो क्षेत्र है वो आपके अर्थव्यवस्था में, सरकार के राज्य के अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को जो देखना सरकार की भी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह पथ जो है टाटा स्टील के स्वामित्व का है। टाटा स्टील से अनापत्ति और उनके क्षेत्र में बनना है तो उस पर डिपॉजिट में विभाग काम कर सकता है। जनहित में जो विषय माननीय सदस्य ने सदन के संज्ञान में लाया है, हम उनको इतना ही आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम लोगों का यह प्रयास रहेगा। माननीय सदस्य उसी क्षेत्र के विधायक हैं। टाटा स्टील से अनापत्ति यदि ये हम लोगों को दिलवाते हैं तो वैसी स्थिति में विभाग अग्रतर कार्रवाई की दिशा में बढ़ेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुंडू प्रखंड के हल्का 1 से लेकर 4 तक जो ऑनलाइन खतियान है, वहाँ पे जाति के स्थान पर मुंडा की जगह स्वासी हो गया था उस समय। 22 से हम लोग इस संबंध में प्रतिवेदन किए थे। चलिए, उसमें ठीक है, 45 दिन के लिए खुला है। 45 दिन के अंदर उसको संपादित करने का हम लोग। चलिए। सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न में शुरू हुई। कल माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में राज्य का बजट प्रस्तुत किया गया था। आज उस बजट पर सदन में सामान्य चर्चाएं हुई और सरकार का उत्तर हुआ। इस बजट यानी आय व्यय की चर्चा में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव, श्री राज सिन्हा, श्री रामेश्वर उरांव, श्री सुरेश पासवान, श्री सरयू राय, श्री निर्मल महतो, श्री जयराम कुमार महतो और श्री चंद्रदेव महतो ने भाग लिया और बजट के पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी बातों को रखा। मैं अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर इस बजट को आकार दिया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष अक्सर आंकड़ों पर सवाल उठाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम किया। उन्होंने विकसित झारखंड की बात कही, लेकिन जब नजर डालता हूं चारों तरफ अध्यक्ष महोदय, झारखंड में प्रदूषण की स्थिति देखिए चरम पर है अध्यक्ष महोदय। अभी मैं सुन रहा था प्रश्नकाल में अपने ही सत्ता पक्ष के हमारे विधायक पानी के लिए सरकार से कैसे लड़ रहे थे महोदय। गर्मी का दिन आ गया, पीने की पानी की घोर कमी अध्यक्ष महोदय। कई बार यही इसी विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपके सामने ही माननीय मंत्री महोदय ने वादा किया, हमारे धनबाद में लगभग 900 करोड़ रुपए की पानी की योजना जो 22 से पूरी हो जानी थी अध्यक्ष महोदय। एक रोड के लिए नया मोड़ से कुजू रोड के लिए बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन बजट पे कहीं पर प्रावधान नहीं है। तो ऐसे सरकार तो हमको लगता है सिर्फ बबुआ बनाने का काम कर रहा है, और हमको लगता है कि जो फिर से ये पढ़े पढ़ाए बजट आया, फिर बजट पर इन सामान्य चर्चाओं का उत्तर सरकार के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दिया गया। राज्य आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। वो प्रशंसा सरकार की होगी, विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों की प्रशंसा होगी। जब हम तुलना करते हैं देश के अन्य राज्यों से कि झारखंड कहाँ है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि झारखंड का सत्ता पक्ष ने बेहतर काम किया है तब हम पूरे देश में आगे। हम ये कहते हैं कि पूरे झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था इतनी अच्छी है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तब झारखंड को राष्ट्र के मानचित्र पर हम लोगों ने प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान पर स्थापित किया। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 26 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई
गुरुवार दिनांक 26 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।